मैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल लीडर को इनवाइट करता हूँ जिन्होंने पिछले 7 सालों में 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया थ्रू वेरियस वर्कशॉप, मोटिवेशनल वर्कशॉप, पारेंटल वर्कशॉप, लीडरशिप स्किल्स से, करियर काउंसलिंग से, और काफी नाम है उनका इसमें काफी पकड़ है इस सब्जेक्ट में। आई वुड लाइक टू इनवाइट विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर भवेश धनेजा। तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे राजू सर आपको बताया मेरा नाम भावेश है, और पीछे कोई भी उन्होंने बाबा या सन या ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मैं ऐसा कोई प्रवचन यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे होगा इंटरेक्शन, कुछ बातें, कुछ एक्टिविटीज मैं आपको करने को कहूँगा, तो वो आपको करनी पड़ेगी। आप तैयार हो उसके लिए? एवरीबॉडी, जो लोग अपना फ्यूचर चाहते हैं, जो बच्चे अपना फ्यूचर संभालना चाहते हैं, वो कहेंगे यस। कितने बच्चे तैयार हैं? से यस। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छे से डिजाइन करना चाहते हैं, वो भी कहेंगे यस। तैयार आप लोग? गुड। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी से हम लोग शुरुआत करते हैं। यार बच्चे लोगों के लिए, बच्चे लोग जरा हाथों को मुझे देखने दो बेटे, कितने हैं बच्चे लोग? गुड नंबर्स, काफी बच्चे। तो हम एक काम करेंगे, सभी बच्चे यहाँ फास्ट टाइम हो गया, हफ्ते में 1 बजे सेशन स्ट्रिक्टली बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आवाज नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे आना है। और मैं मेरी टीम के कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा। स्वप्ना दी, राजू सर, गौरव सर, आप भी आइए। थोड़ा एकदम चिपक के मत करेगा। ओके, अब ये एक्टिविटी पेरेंट्स खास ध्यान से देखिए। बच्चों के लिए जो एक्टिविटी हो रही है, पेरेंट्स को ध्यान देना है इसके ऊपर कि आपके बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है, राइट? ओके, गुड। और बच्चे, आप लोगों को पहले एक कसम खानी है, सिर्फ जेन्युइनली एक कसम खानी है, ये एक्टिविटी में आप झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत सिंपल, ये एक्टिविटी में बोल रहे हो भाई, आप लाइफ में सच बोलोगे तो आप गंदगी में जाओगे। सिर्फ ये एक्टिविटी में सच बोलना है, चलेगा? तो बच सकते हैं? ओके, जेन्युइनली। हाँ, और जो आउट हो गया, वाह, ओके। हाँ, बाय द टाइम ये जो एक्टिविटी हो रहा है, तब तक पेरेंट्स, मैं चाहता हूँ पेरेंट्स सब एक साथ आ जाए। आप सब यहाँ बैठिए, पेरेंट्स सब इस तरह, तो ये जगह हम लोग बच्चे को रखेंगे। ओके, तो बच्चे अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ने गेम खेला होगा। देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वर भी रखे हैं, मेरी टीम के लोग हैं, राजेश सर है, स्वप्ना है, राजेश सर है। ध्यान से सुनिए
डोंट वरी, ओके? कितने बचे अभी? ओके, रेडी? कितने लोग अभी तैयार? ओके, चलो बैठ जाओ। गांधी जी कहते हैं बैठ जाओ। लेट बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो भी आउट में पता था। ओके, गांधी जी कहते हैं फटाक से खड़े हो जाओ, तोड़ो। चलो चलो जल्दी, क्या खत्म करना है? गांधी जी कहते हैं तोड़ो, गांधी जी कहते हैं पीछे जाओ, गांधी जी कहते हैं आगे आओ, गांधी जी कहते हैं पीछे जाओ, रुक जाओ। ओके, गांधी जी कहते हैं आगे आओ, पीछे जाओ। सेकंड, लास्ट। ओके, गांधी जी कहते हैं पीछे जाओ, रुक जाओ। गांधी जी कहते हैं रुक जाओ। चलो, गांधी जी कहते हैं एक का डिस्टेंस लो, एक का डिस्टेंस लो। ओके, गांधी जी कहते हैं ताली बजाओ, गांधी जी कहते हैं साइड में लो, ऊपर लो, बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गांधी जी कहते हैं ऊपर, गांधी जी कहते हैं सामने, नीचे, ऊपर। गांधी जी कहते हैं साइड में, गांधी जी कहते हैं पेट, गांधी जी कहते हैं इस तरफ, सामने। सीधे खड़े हो गए जाओ, हाँ बस सीधे खड़े हो तो का पेट लगा था। ओके, गांधी जी कहते हैं सीधे, सामने, नीचे जाओ। ओके, तो नाउ गांधी जी से पीछे जाओ, बैठ जाओ। आगे जगह लगेगा, बैठ जाओ दोनों। ये भी ना, इधर तो बैठो, इधर बैठो। चलो जोरदार ताली इसके। तो ये और दूसरा मकसद ये था कि आप दोनों का अलग बैठा, है ना? क्योंकि मैं देख रहा था या हमेशा देखता हूँ सेशन में कि जब बच्चे बाजू में बैठा, पेरेंट बाजू में बैठे हैं, तो जब बच्चे को कुछ पूछते हैं, पेरेंट जब देखते हैं कि उनको कुछ पूछा, हाल भी ऊपर नहीं उठा रहे थे, बोला 5 मार्क्स 10 में से कितने देंगे? 4, 5 तक आए, फिर भी किसी का हाथ ऊपर नहीं जा रहा। बच्चा क्या देखे? तो अभी मैंने दोनों को अलग कर दिया है। आप उधर नहीं देखेंगे, आप उधर नहीं देखेंगे। ओके, आप इधर ही देखोगे, आप सब इधर ही देखेंगे। ओके, तो मैं जो भी पूछूं अभी उस पर आप बिंदास जवाब दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछने वाला हूँ जिसमें कुछ सही या गलत है, या जिसमें कोई प्राइज या सरप्राइज। ऐसा कोई भी सवाल मैं नहीं पूछने वाला हूँ। जो भी सवाल रहेंगे उसके यूनिवर्सल जवाब रहेंगे। आपको जो लगता है जवाब, वो जवाब सही जवाब, वैसे जवाब है। यहाँ पे अमिताभ बच्चन भी नहीं है और मैंने कहा करोड़पति, ये आपके लिए 5 करोड़ का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ,
लॉक पिक करने वाला सिस्टम इधर कुछ है नहीं, तो बिंदास जवाब दीजिए। तैयार है आप लोग? इधर से याद है, पेरेंट्स को याद है क्या? बच्चों का फ्यूचर नहीं दे रहे, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। तैयार है आप लोग? क्या है? आपके बच्चे यहाँ पे, इनकी आवाज देखो। तैयार है आप लोग? आप उनके माँ बाप हो? तैयार है आप लोग? ठीक है, तसल्ली करने के मन बना लेते हैं। Future is bright. Yeah, the future is bright, but it's up to your hand. आपके हाथ में है। फ्यूचर संभालना आपके हाथ में भी है, वो भी जो बताऊंगा। बहुत सारे माइंड ब्लॉक जो है यहाँ पे खुलेंगे। हाँ, अच्छा और एक बात, कुछ सवाल मैं ऐसे पूछूंगा आपको, इसके जवाब मैं वो बता दूंगा, वो सवाल मैं बता दूंगा, उसके जवाब पहले अपने आप को देने हैं। वैसे भी कुछ सवाल आते हैं, तो शुरू करते हैं। पीपीटी प्लीज। चुप। कितने बच्चे अभी 9th और 10th में? अरे बच्चे आप लोग यहाँ पे बैठे, चलो उधर पकड़े गए। हाँ वहां भी जाएगा, वहां से। ओके फाइन। 12th 11th 12th में कितने बच्चे हैं? 11th 12th। ओके गुड फाइन। तो देखो, हंसी मजाक करने के बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे। हमारे कई सारे वर्कशॉप होते हैं, सर को बोल के हम वर्कशॉप पे कराएंगे, उसमें हंसी मजाक के उत्सव होगा। लेकिन यहाँ करियर प्लान करना है, तो बी सीरियस फाइन। और पेरेंट्स, ये भी आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, वो डिजाइन करना है। आप लोग भी थोड़े सीरियसली इस प्रोग्राम को लीजिए और अपने मोबाइल जो है उसको साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए उतना 1 घंटा तो हम लोग दे सकते हैं। तो 1 घंटा ही बचा है, 12 बज गए, 1 घंटा ही है, उतना तो हम लोग वक्त दे ही सकते हैं फाइन। तो सभी बच्चे भी अपना मोबाइल अगर साथ में लाए हैं तो साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपके भी भविष्य का सवाल है। ओके, सबसे पहले तो मैं भावेश धरेचा गांधी कोचिंग क्लासेस का धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे हमको ये अवसर दिया कि आप लोगों से हम बात कर सके। गांधी सर को मैं मिला था, गौरव सर को, तो काफी हमारी बातचीत में इंटरेक्शन हुआ कि हम क्या करने वाले, क्या एक्टिविटीज हमें क्या कराते हैं उसके ऊपर। और उनको ये कंसेप्ट, ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ये हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स तक जाना चाहिए, वो बच्चों तक जाना चाहिए। तो उन्होंने आज हमको ये अवसर प्रदान किया है, तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जोरदार तालियों से। अभी तो मैंने आपको कहा आपकी ताली बजाई, लेकिन मेरी गारंटी है ये प्रोग्राम खत्म जैसे ही होगा आप जोरदार तालियों से इनका शुक्रिया अदा करे बिना रहेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। इतना जबरदस्त ये प्रोग्राम होने वाला है, आगे का 1 घंटा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही माइंडस्टॉर्मिंग है। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये यहाँ पे बीआईटी वगैरह लिखा है, वो क्या है? साइलेंस प्लीज, आपस में बातें भी कर लेंगे, है ना, बहुत टाइम है। हाँ, तो ये बीआईटी वगैरह ये सब क्या लिखा है वो सब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम करियर पे जाते हैं। 11th और 12th जो बच्चे हैं, मैंने कुछ फोटो भी यहाँ पे रखे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कैसा हाल होता है 11th 12th व्हाट आफ्टर 10th। क्या करना है एसएससी के बाद? आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, साइंस लूं, आईटी करूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं? बहुत बड़ा क्वेश्चन, कंफ्यूज रहते हैं और उसमें अपना 10th भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मैं 10th पढ़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, 10th एंजॉय करने की बात कर रहा हूं। आपकी स्टडी को आपको एंजॉय करना चाहिए, तभी आप अच्छे परसेंटेज ला पाएंगे। स्टडी एज अ बर्डन आप लोगों ने लिया तो मेरी मार्क्स को कुछ वेरिएशन आ सकता है, लेकिन अगर एंजॉय करते करते आपने स्टडी की तो उसके भी तरीके आपको बताऊंगा पेरेंट्स को भी और आप लोगों को भी कि कैसे आप स्टडी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में रहता है। कितने लोग कंफ्यूज हैं? चलो और एक और फोटो दिखाते हैं उसके बाद। आफ्टर 12 ये भी एक बड़ा बम है कि ले तो लिया है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, लेकिन बीएससी बीकॉम बीए करके बाद क्या करेंगे? वो
भी एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में भी वर्कशॉप लिए हैं, वहां पे जब बच्चों को पूछते हैं साइंस लिए हुए बच्चे 12 कर रहे हैं, उन बच्चों को पूछा कि आपको क्या करना है, व्हाट आफ्टर 12 कंफ्यूजन है। तो अब मुझे बताओ, सिर्फ बच्चे पहले के उधर देखे बिना इधर देखे ही कितने लोगों को मालूम है उनको लाइफ में क्या करना है? हाथ अगर आधा मालूम है तो आधा करेंगे, पूरा मालूम है तो पूरा करेंगे, है ना? वाह, एक को पूरा और एक को आधा मालूम है। कुछ लोग अभी भी उसमें बच्चे भी कंफ्यूज है यार, है या नहीं? ओके चलो आप बताओ, एक ही आप मिले कुछ लोग पूरा हाथ ऊपर किया, आप बताओ आप क्या करना चाहते हैं? कहाँ गए? हाँ बोले। आर्किटेक्ट, उसको बोलेगा ना, वो बोलेंगे, बोलो। आर्टिस्ट, गुड, वेरी गुड। ये ख्याल आपको क्यों आया? आपके पैर में सीरियसली, ये सीरियस बात है, आपके फैमिली में कोई है इस फील्ड में? नहीं है। फ्रेंड्स, आपका कोई फ्रेंड जा रहा है उसमें और आपको बोले चल चल हम करेंगे, उधर मत देखो, उधर मत देखो, इधर देखो बोले, ऐसा कुछ नहीं है, पक्का? हाँ, ओके, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, यहाँ एक आधे हाथ, यस, बताओ क्या करना चाहते हो? IIM, IIM, वेरी गुड। और क्यों? पापा ने बोला इसलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ, आपने जो हाथ को उठाया था ना, राइट साइड, अच्छा इसने उठाया, आधा जो मालूम है वो बता दो। इंजीनियर, क्यों? हाँ, भाई है इंजीनियरिंग में, इसलिए ये राजीव को भी हमारे ऐसे ही सैंपल है, सॉरी सॉरी, बट उनके फैमिली में भी ऐसा ही किस्सा हुआ है कि उन्होंने इंजीनियरिंग किया, उनके भाई ने भी इंजीनियरिंग किया और आज दोनों ही उस फील्ड में नहीं है। खैर होता है, लेकिन ये सबकी लाइफ में होता है, ऐसा जरूरी भी नहीं। कुछ लोग पेरेंट्स सोचते होंगे इसका मतलब इन्होंने जो सोचा या हम जो कर रहे हैं वो गलत है, नहीं करना चलेगा, आई डोंट से दैट, बट पता करो कितना सही है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर सही है तो बिंदास करने लगे तो, लेकिन अगर चेक करो गलत है कहीं पे तो अभी तक जहां गए हैं वहीं पे रुको, तो वो पता कैसे? अच्छा, अभी यही सवाल पेरेंट को, कितने पेरेंट ने सोचा है या डिजाइन किया है कि उनका बच्चा क्या बनने वाला है? 10, 9, 11, 12 में आपके बच्चे हैं और मैं आपको पूछ रहा हूँ, बी फ्रैंक, कितने लोगों ने डिजाइन किया है कि उनके बच्चे क्या बनने वाले हैं? यस मैम। पूरी दुनिया घूमने तो है ना, स्ट्रेस पायलट है ना, ओके। इसके अलावा भी काफी सारे हैं कि जहाँ पे वो वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, राइट, एग्जैक्टली। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए उसका ख्वाब पूरा करने के लिए, वेरी गुड, ओके। तो एक थोड़ा सा दिशा मालूम है कि किस तरफ जाना है, बट रास्ता नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, वेरी गुड। और आपकी कुछ अगर कंफ्यूजन भी है ऐसे तो भी आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, मैं हम लोग उसके जवाब देने वाले हैं यहाँ पे। इस और कोई कारण? यस मैम। ओके, करेक्ट, बाकी जे
क्रायटेरिया आहे ते पण त्याच्यावर अवलंबून आहे. करेक्ट, गुड. अभी मुझे जो भी बात करता हुआ दिखाई देगा यहाँ से, उसको मैं सीधा बुला के यहाँ पे बिठा दूंगा मेरे साथ, ताकि वो ठीक से सुन पाए. ओके, जिसको यहाँ बैठ गया वो बात करके दिखाए, या पहले ही आ जाओ, बात क्यों करते हो? ओके, हाँ. और कोई पेरेंट्स प्लीज बी ओपन, बताइए. तो इस इंटरेक्शन से मुझे ये पता चल रहा है, या तो आप लोग बताने से डर रहे हो, या तो सचमुच में कंफ्यूज हो. दोनों ही चीज खत्म हो. आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे आप चेक करो मुझे क्या हो रहा है, मैं नहीं बता. कैसा दर्द, पेट दर्द हो रहा है, मैं लेकिन डॉक्टर को बोलेंगे नहीं, आप डॉक्टर हैं, आप चेक करो, आपका क्या है? मैं क्यों बताऊं? हाँ, आपके पास मशीनरी है, आपके पास टेक्निक्स है, आप करो, चलो. यस सर, वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है, ये सेशन खत्म होने तक ये सब क्वेश्चन तो आंसर हो ही जाए. Then that is the condition with us. For 2-3 years, I don't think we can decide anything. नहीं, बट अभी देखो, अभी आपका सवाल, आपका कंफ्यूजन सही है, बट आपने कुछ तो सोचा होगा, जैसे ये मैडम ने बताया कि उसको वर्ड ढूंढना है, कैसे ये नहीं पता. मैडम ने बताया डॉक्टर बनना है, बट उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस है बीच में. That type of multiple thoughts. मल्टीपल थॉट्स, ओके, मल्टीपल थॉट्स है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन, राइट. ये सेशन खत्म होने तक आप जो भी मुझे सवाल करोगे, माय गारंटी कि वो सवाल के जवाब आपको मिलेंगे. बट क्या आप सवाल करने के लिए तैयार हैं? अभी तो सब कुछ ठीक है, अच्छा है. हमारे बच्चा प्रभु की कृपा से 10 तक आज पहुंचे. वेरी गुड. ये प्रभु की कृपा है मेरे लिए तो. अच्छा, तो मैं ये और मेरे बच्चे भी अभी जो जनरेशन चल रहा है उस हिसाब से या जो अपने चढ़ाव चल रही है, तो मैं आगे जाऊँ, ये पीछे है, ये पीछे है, मैं आगे जाऊँ. जो भी टेक्नोलॉजी उतरी हुई है, तो कितने भी हर माँ बाप की हर बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं कुछ अच्छा बनूं, मेरा बच्चा कुछ अच्छा बने. एग्जैक्टली. तो मैं आपको जरा सामने रखूं. और इस सिचुएशन में मनी विटामिन्स तो कम पड़ जाता है आज. सही है, प्रैक्टिकल है, एग्री. फिर अभी एक मेरी माँ की हैसियत से मुझे एक अच्छा, मेरा बच्चा का अच्छा जॉब करना है, मगर अभी जो सिचुएशन चल रही है, इससे बच्चे और माँ बाप दोनों कंफ्यूज है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ के क्या करे, सही. क्या करना चाहिए. Correct. जैसे आप कहते हैं कि आप साइंस में आ जाए, कॉमर्स में आ जाए, ठीक है, 10 में आ जाए, अभी ये सिचुएशन है कि कहते हैं हमारे बच्चे से अच्छे मार्क्स मिले, तो भगवान से दुआ करें बस वो अच्छे से पास हो जाए, और अच्छे से पास होके वो एक अच्छे कॉलेज में या जो डिप्लोमा में निकला इसमें वो आगे बढ़े, मतलब वो उसको सही दिशा मिलनी चाहिए कि वो इसमें आगे बढ़ सकता है. ओके, गुड गुड, थैंक यू सो मच. ओके, तो कंफ्यूजन है कि सभी, देखो, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, बच्चे खुद चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, राइट. लेकिन क्वेश्चन इज हाउ. ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, हाउ, कैसे. वो कंफ्यूजन ये सेशन खत्म होने तक तो मैं आपको सॉल्यूशन दे ही दूंगा. अब दूसरा से एक फैक्टर आता है एनवायरनमेंट, कि उसको वैसा माहौल मिले, मनी फैक्टर, विटामिन एम, वो उसके लिए बराबर हो. समझो, फॉर एग्जाम्पल सोच लिया, जैसे मैडम ने कहा कि डॉक्टर बनना है, बट बहुत सारा लाखों रुपया डोनेशन लगता है उसके लिए. अगर वो नहीं है तो भले 90+ लाया है, फिर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं वहाँ पे. खैर आजकल गवर्नमेंट ने लोन की फैसिलिटी वगैरह की है, हम लोग उसके ऊपर जा सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक थोड़ा सा आ जाता है कि ये हमारे लिए नहीं है, राइट. बच्चे काबिल होने के बावजूद निराश होते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, राइट. पेरेंट को दिल में बहुत दुखता है कि मेरे बच्चा ये बन सकता है और मैं नहीं बना सकता. तो इन सारे कंफ्यूजन्स के लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा. कुछ चीजें मैं आपको उसके पहले जानकारी देना चाहूँगा कि वो जानना भी करियर के लिए बहुत जरूरी है. ये करियर तो हो गया. ये क्या लिखा है तुम्हें पता है? तो बच्चे या पेरेंट्स कोई भी क्या है, ये कोई एनिमल, कोई भी
ये एक भाषा है, उस भाषा में लिखा है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसमें लिखा हुआ है, राइट? क्यों? आपने क्या किया? गैस किया, ऐसा होगा, है ना? वाई दिख रहा है तो कुछ यू आर एक्सपर्ट। ओके, चलो इसमें हम ज्यादा वक्त नहीं बिताएंगे, बट ये दिखाने के पीछे का मकसद मैं बताता हूँ। ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लिखा है ये लॉन्चिंग योर फ्यूचर, यही लिखा है, बट समझ में नहीं आता क्यों? यही होता है लर्निंग स्टाइल के बारे में। मैंने एक ऐसी भाषा का आपके ऊपर प्रयोग किया जो आपको नहीं आती, तो वो आपको चीज समझ में नहीं आती, नहीं आती। वैसे ही ये लर्निंग स्टाइल बच्चों का होता है, उसका सीखने की एक स्टाइल होती है। लर्निंग स्टाइल हर एक बच्चों की, हर एक इंडिविजुअल होती है, इवन आपकी और मेरी भी है। हम भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे भी एक पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल है। वो लर्निंग स्टाइल क्या है, ये अगर जाने बिना हम पढ़ाई करेंगे या करवाएंगे तो मे बी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट ना है। फॉर एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। आप कैसे पढ़ाई करते हो? आपका लर्निंग स्टाइल होगा, पढ़ाई कैसे करते हो? एग्जाम होते हैं क्या करते हो? रीड, लिख के प्रैक्टिस। कितने एवरेज परसेंटेज कितने आते हैं आपके? कितने आते हैं? 75 स्कोर किए। अब बैठिए, थैंक यू सो मच। इसके 50 से कम परसेंटेज आते हैं, 50 से कम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे पता है ना सॉल्यूशन देने के लिए आया, तो बताओ 50% से कम परसेंटेज किसके आते हैं? अच्छा चलो 60 से कम, 60 से कम वाले आप लोग पढ़ते हो, लिखते हो, तो ये भी करती है। तो लर्निंग स्टाइल का डिफरेंस है, मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई फ्रेंड, आपके बच्चे की कोई फ्रेंड या कोई फ्रेंड जो रहेगा या रहेगी, वो उसके जैसा ही काम करती है, पढ़ाई करती है, बट फिर भी दोनों में से एक के परसेंटेज ज्यादा आते हैं, दूसरे के नहीं, या उल्टा केस भी हो सकता है। आपका बच्चा जो है वो कॉलेज स्कूल जाता है, आने के बाद ट्यूशन करता है, बाद में भी आपको होमवर्क करता है, टीवी नहीं, ये नहीं, वो एग्जाम आया तो सब बंद, कमरे में वो खुद अपने आप को बंद कर लेते हैं और इतना पढ़ाई करते हैं और मार्क्स ठीक ही। हालांकि दूसरा बच्चा जो एग्जाम आता है तो चल पिक्चर देखेगा, ट्यूशन नहीं करता या करता भी है तो ठीक है, ट्यूशन में गया उतना, घर पे आके रिलैक्स, क्या होमवर्क कर लेंगे, हो जाएगा, नो टेंशन। वैसे है, फिर भी उसके मार्क्स अराउंड इक्वल या उससे ज्यादा। देखा ऐसा होता है बिकॉज दोनों की लर्निंग स्टाइल में काफी अंतर है, डिफरेंस है। उसका लर्निंग स्टाइल अलग है, वो उसने इंप्लीमेंट किया, वो बिना उतना पढ़े, बिना इतना स्ट्रेस लिए भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, और कई बच्चे उतना स्ट्रेस करने के बावजूद भी मार्क्स नहीं स्कोर पाते हैं, बिकॉज लर्निंग स्टाइल, उनकी सीखने की जो स्टाइल है, उनको कैसे पता चलता है। वो एग्जांपल मैंने इसके लिए दिखाया था लैंग्वेज का। अगर आप वो लैंग्वेज में, अगर समझो मुझे चाइनीज लैंग्वेज आती है, कोई यहाँ पे मैंने चाइनीज एंकर को खड़ा कर दिया, वो आपसे बात करेगा चाइनीज लैंग्वेज में, पता चला कुछ नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट योर स्टाइल, दैट इज नॉट योर लैंग्वेज। वैसे ही आपका अगर स्टाइल नहीं है तो आपके परसेंटेज में वेरिएशन आ सकता है। हालांकि आपका पोटेंशियल ज्यादा है, बट जो स्टाइल हमको हेरिडिटरी में मिली है या सुन के मिली है, वही स्टाइल पर चलते हैं, परसेंटेज में भी जितने पोटेंशियल है उतने नहीं आते हैं। तो लर्निंग स्टाइल का एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो लर्निंग स्टाइल आपको पता होनी चाहिए कि आपकी पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल कौन सी है, आपको आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल मालूम होनी चाहिए, तो आप उसका डेफिनेटली एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। आप बताइए इंटेलिजेंस यानी क्या है? इसमें से कौन इंटेलिजेंट है? तीन में से कौन इंटेलिजेंट है? तीन मालूम है, तीनों को पहचानते हैं ना? एक है सचिन तेंदुलकर, सुपरमैन के स्वरूप में, हालांकि वो क्रिकेट का सुपरमैन है। एक है अमिताभ बच्चन और तीसरे है बिल गेट्स। तो इन तीनों में इंटेलिजेंट कौन है? आप देखो, मैंने बताया सही
भी नहीं है यहाँ पे। सो टेल मी, आपके हिसाब से इंटेलिजेंट कौन है? तीनों। ओके, अब मुझे बताओ आप लोगों में से इंटेलिजेंट कौन है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। इंटेलिजेंट कौन? एक ही? अरे सब लोग पीछे देख रहे, खुद का कोई नहीं देख रहा है। आप ये कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं हम इंटेलिजेंट? सभी इंटेलिजेंट है, सभी लोग इंक्लूडिंग अस, सभी लोग इंटेलिजेंट है, बच्चे भी इंटेलिजेंट है, आप सब इंटेलिजेंट हो, ये भी मैं अभी साबित करके देता हूं। इसकी इंटेलिजेंस कहां पर है? इनकी और इनकी इंटेलिजेंस का एक ही डेफिनेशन है कि आपने पढ़ाई में अच्छे लाए 90 प्लस तो आप इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ है? तो आप भी इंटेलिजेंट है। आप सोचो वो इंटेलिजेंट, तो आप बताओ कौन इंटेलिजेंट है यहां से? कॉन्फिडेंस नहीं है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। गुड, अभी भी कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ तो इंटेलिजेंट, ये जो मेरे बाजू में मेरा फ्रेंड है बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं उतना रखो नीचे। तो जिसने हाथ ऊपर किया उनके कॉन्फिडेंस लेवल को मैं एक बार जोरदार तालियां देना चाहूंगा। एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया आई एम इंटेलिजेंट। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ये सेशन खत्म होने तक मैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा, वो भी बोलेंगे आई एम इंटेलिजेंट। रेडी? नौ तरह की इंटेलिजेंस होती है, दिखाई नहीं देता होगा क्या लिखा है, दूरबीन तो लाया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं यहाँ पे, मैं बता। ये नौ इंटेलिजेंस यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर। उन्होंने ये डिफाइन किया है, करीब 300 साल रिसर्च चला इन चीजों पे और फाइनली ये कंक्लूजन आया कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। सभी इंसान में 9 तरह की इंटेलिजेंस है, बट कौन सी और कितनी पता है? जैसे अभी बच्चों को भी नहीं पता था कि इंटेलिजेंस आई एम नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था जो हाई स्कोर करता है वो इंटेलिजेंट, राइट? यही सोचा था। लेकिन इंटेलिजेंस को अभी तक बच्चे में तेंदुलकर उसको टीवाई में कितना आया था? हंसो, टीवाई में गया था क्या? फिर भी है इंटेलिजेंट, उसके इंटेलिजेंस एक क्षेत्र में है। सो ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस नहीं है, उसके अलावा भी काफी इंटेलिजेंस है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल से आप पढ़ाई बंद कर दो, क्लासेस गांधी सर के क्लासेस में जाना बंद कर दिया, स्कूल में जाना बंद कर दिया और मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं चला क्रिकेट खेलने, मैं चली डांस करने, मैं चली गाना गाने, आई एम इंटेलिजेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके? क्योंकि जो सक्सेस जिन्होंने पाया है ऐसे, हालांकि वर्ल्ड में 100-200 एग्जाम्पल ही है ऐसे, बहुत ज्यादा नहीं है कि जिन्होंने कुछ हटके कर दिखाया है, वैसा एग्जाम्पल करना एक चैलेंज है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हो। आज आपने अगर इंटरव्यू पढ़े होंगे सचिन तेंदुलकर के, तो वो भी बोलते हैं कि मैंने कम पढ़ाई की, इसका मुझे दुख है, मुझे पढ़ाई साथ साथ में करनी चाहिए। क्या एक साथ में 2 काम नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? टीवी देख के खाना खाता है कि नहीं? इधर तो कभी इधर जाता है, होता है, टीवी में देख रहा हूँ खाना नहीं खा, 2 काम मतलब वैसे ही लाइफ में 2 हो सकता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इज मस्ट। इसके लिए मैंने पहले वो लिया था कि आपकी लर्निंग से आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सेकंड इंटेलिजेंस पे आया, दोनों चीज जरूरी है, राइट? इंटेलिजेंस और आईक्यू, मालूम आईक्यू ईक्यू कितने लोगों ने सुना है? आईक्यू कुछ होता है, ईक्यू कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। अरे बच्चों ने ज्यादा सुना है, पेरेंट क्या है? ओके फाइन। तो आईक्यू ईक्यू ऐसा कुछ होता है, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट। लेकिन आपको पता है टोटल कितने होते हैं? 5। आईक्यू, ईक्यू, ईक्यू, सीक्यू और एसक्यू। मतलब क्या? आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, मैं यहाँ पे
IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ इमोशनल क्वोशेंट, AQ एडवर्सिटी क्वोशेंट, CQ क्रिएटिविटी क्वोशेंट और SQ स्पिरिचुअल क्वोशेंट। 5 अलग-अलग क्वोशेंट है, पांचों सब में होते हैं। खुशी की बात है ना, तो सब में 5 है। किसी ने अगर IQ टेस्ट करवाया और कम आया तो अरे दूसरा क्वेश्चन देखना हो जाता है, एक तो ज्यादा रहेगा नेचुरली, एक का में तो दूसरा ज्यादा रहेगा ही, इसका EQ ज्यादा है। तो क्या दूसरा क्वेश्चन ज्यादा है तो क्या, लेकिन IQ तो कम है ना, ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन कम है तो 100% आपका दूसरा क्वेश्चन ज्यादा ही रहेगा। तो आपका कौन सा अच्छा है ये अगर आपको पता चलेगा, आपके बच्चों में कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, ऑटोमेटिकली आप उसको डेवलपमेंट दे सकते हैं। IQ बड़ा ही कम हो, हर एक चीज कुछ ना कुछ चीजें मेजर करती है। IQ टेस्ट कितने लोगों ने करवाया है अब तक? ओके, क्वेश्चन आंसर दिए थे, मैथ्स, लैंग्वेज और लॉजिक, ये 3 चीजें उसमें कवर होती है, बाकी की चीजें नहीं होती। बाकी दूसरे क्वेश्चन में होती है, इमोशनल क्वेश्चन, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल उसमें कवर होती है। तो ये इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल लोगों से तालमेल, उनसे बातचीत, उनसे इंटरेक्शन। आज के जमाने में आपको कुछ भी करना है, अगर लोग आपके साथ हैं, आप लोगों से अच्छा बात कर सकते हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। मान लो इस बात को, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, भले 1 से करो, 100 से करो, 1000 से करो, लाख से करो या करोड़ सामने बैठे उससे करो, लेकिन अगर आपको लोगों से बातचीत करना आता है तो आप दुनिया जीत सकते हो। आज बिल गेट्स ने रिटायरमेंट ले लिया, मालूम है ना आप लोगों को? मालूम है ना, बिल गेट्स रिटायर्ड, वो रिटायर हो गए माइक्रोसॉफ्ट के CEO के पोस्ट में, और उनके बदले में जो दूसरा आया वो कैसे आया? उसने सिलेक्ट नहीं किया उसको, बिल गेट्स ने उसको नहीं चुना, उसने वोटिंग करवाई, एक ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, और वहां पर उन्होंने वोटिंग करवाई, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा नेक्स्ट CEO बनेगा। तो नेक्स्ट बंदा जो CEO बना, उसने कुछ लोगों से इंटरेक्शन किया, लोगों से बात की ऐसी, तभी जाके वो आज माइक्रोसॉफ्ट का CEO है, राइट? तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में भी आ सकती है। अगर आपको लोगों से बातचीत करना आता है तो आप दुनिया जीत सकते हो, राइट? तो कौन सी स्किल है, इसके ऊपर भी आपका फ्यूचर निर्भर करता है। ये सब बातें मैं इसके लिए बता रहा हूं कि ये फ्यूचर डिजाइन करने के रिलेटेड है। बट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, ये 3 चीजें भी जो बताई वो हमको नहीं पता कि हमारे में कितना है। इंटेलिजेंस कौन सी कितनी नहीं पता, क्वेश्चन नहीं पता, और क्या था पहला, क्या था वो भी भूल गए। क्वेश्चन थे, उसके पहले इंटेलिजेंस था, उसके पहले क्या? लर्निंग स्टाइल। वो लर्निंग स्टाइल क्या है? ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। आपके जो भी सवाल के जवाब है, ये एक टेस्ट आपको दे सकता है, ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट ऐसा है जो आपके हर सवाल के जवाब दे सकता है। जैसे कंफ्यूजन है आपको, कैसे, हाउ, मल्टीपल ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना। आज आपको मालूम है कितने करियर अवेलेबल है? अराउंड 640 करियर्स वाइट कैटेगरी में अवेलेबल है। अगर माइक्रो में जाएंगे तो अनगिनत हो जाएंगे, बट वाइट कैटेगरी में भी 640 करियर्स अवेलेबल है, जिसमें से आपको एक चूज करना है। कैसे करेंगे? हमको तो सिर्फ 640 में 64 में नहीं मालूम, 6-7 मालूम है खाली, या इसमें से ही जाना है बस, ये बस हो गया, इतना ही। पर उससे बहुत ज्यादा है। आप वोकेशनल गाइडेंस सेंटर में जाएंगे तो 640 कोर्स आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग चीजें कि जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। बट हम तो उसने होटल मैनेजमेंट किया, मैं होटल मैनेजमेंट करूँ, बहुत स्कोप है। आजकल तो टीवी पे भी आता है मास्टर शेफ, तो मास्टर शेफ करो, वो अलग है। आप लोगों को हर इंडिविजुअल अलग है, उसने किया वो मैं करूँगा, ऐसा सब थोड़ी है। तो हर एक इंडिविजुअल को खुद को पहचानना है, और उसके लिए ये टेस्ट बना है, ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट कैसे होता है, उसका कैसे काम करता है, ये भी मैं बताता हूँ। हर एक इंसान का ब्रेन
जो रहता है उसको कुछ फंक्शंस दिए रहते हैं, ब्रेन के हर एक पार्ट को कुछ फंक्शन दिए। अभी साइंस का थोड़ा बात आया ना तो लोगों को लगेगा यार, बट इंटरेस्टिंग है। हर एक ब्रेन के हिस्से को एक काम दिया हुआ है, मालूम है सबको? मालूम है? ब्रेन का हर एक हिस्सा कुछ न कुछ एक्टिविटी कंट्रोल करता है। नहीं मालूम तो मैं आपको जानकारी देता हूँ। ओके, अब ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, ये अगर आपको पता चले तो हमें पता चल सकता है कि हमारे प्लस पॉइंट्स क्या और हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। बराबर है? कैलकुलेशन समझ में आया? ब्रेन का जो हिस्सा है वो हर एक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। हाँ? अब वो एक्टिविटी कंट्रोल करने का अगर हमको मैपिंग मिल जाए कि कौन सा हिस्सा कौन सी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, वो तो हमको मालूम है, साइंस में बताया। बट हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा कितना डेवलप है वो अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हमारे प्लस पॉइंट्स और हमारी लिमिटेशंस हमें मालूम पड़ सकती है। बराबर? मानते हो? अब ये पता करने का तरीका भी साइंटिस्ट ने निकाला, वो है ये टेस्ट। फिर टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपके जिसकी भी टेस्ट करनी है उसके फिंगर टिप्स जो है हम स्कैन करते हैं, सिर्फ ये फिंगर टिप्स, उसको स्कैन करके सिंगापुर में उसका लेबोरेटरी है वहां पे भेजते हैं। वहां से करीब 25 पेज का रिपोर्ट बन के आता है। 25 पेज, इतना बड़ा रिपोर्ट? यस इट इज। 25 पेजेस पे बच्चों के बारे में जिसका भी रिपोर्ट निकाला उसके बारे में हर डिटेल आएगी कि उसका ब्रेन लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है या राइट ब्रेन डोमिनेंट है, ये भी पता चलेगा। तो बोलेगा उससे क्या फायदा? जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उससे मैं आपको काफी अच्छा कुछ एक्सप्लेन। नीचे लिखा है लेफ्ट ब्रेन थिंकर है, राइट ब्रेन थिंकर। ये फिल्म सबने देखी है? अब इसमें जो डायरेक्टर है डेन है वो है लेफ्ट ब्रेन थिंकर, लॉजिकल प्रैक्टिकल जो होता है वो सोचता है, और वो है लेफ्ट ब्रेन थिंकर क्रिएटिव इमोशनल। उनकी सोच कैसे होती है ये आपको बताने के लिए मैं ये लेफ्ट ब्रेन थिंकर है, राइट ब्रेन। वो राइट ब्रेन है तो क्रिएटिविटी है, वो गिटार अच्छा बजाता है, गाना अच्छा गाता है, ये उसकी क्रिएटिविटी है। नो इंटेलिजेंस जो भी मैंने बताई उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है उसको नहीं मालूम थी। इतना क्रिएटिव डिजाइन उसने बनाया था। और वो फाइनली सुसाइड करता है। पिक्चर आपने देखी है, इसको पूरा फिल्म दिखाने का जरूरत नहीं है, बट जो कहने का मकसद, एक लेफ्ट ब्रेन थिंकर है, एक राइट ब्रेन थिंकर है। लेफ्ट ब्रेन थिंकर है वो सोचेगा कि कुछ भी हो जाए ये होना चाहिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल। वो बोलता है कि मेरा बेटा मर गया था, दूसरे दिन में लेक्चर दे रहा था, प्रैक्टिकल बात। बट सभी ऐसे प्रैक्टिकल हो, लेफ्ट ब्रेन में जरूरी नहीं, वो राइट
ट्रेनिंग अपोजिट, पिताजी को स्ट्रोक का अटैक आया था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था कुछ दिन, क्योंकि उसको पिताजी की प्रायोरिटी इमोशनल है, वो पिताजी की प्रायोरिटी, क्रिएटिविटी उसका दिखा हमने। तो दोनों ब्रेन का जो भी हिस्सा आप यूज करते हो या जो भी बायस आपका है, लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन, उसके कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट्स दोनों ही रहते हैं। ये टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप लेफ्ट ब्रेनी हो या राइट ब्रेनी हो। तो उससे आप अपना डिजाइन कर सकते हो कि मैं कैसा हूं, राइट। इंटेलिजेंस, 9 तरह की इंटेलिजेंस है। ये जॉय ने सुसाइड किया, क्यों? ये फिल्म देखिए ना, रीजन तो मालूम होगा सबको, क्यों बताओ, बोलो बोलो। एनकरेजमेंट नहीं मिला इसके लिए उसने सुसाइड किया, और सबके अलग अलग रीजन। या एग्जाम मिस हो गया इसके लिए उसने सुसाइड किया, क्या लेक्चर दे सकता था ना, चांस नहीं मिला। रीजन इज कि उसको इंजीनियर बनना था, जल्द से जल्द बनना था, वो उसको नहीं मिला। गांव का पहला इंजीनियर बनना था, वो उसको नहीं मिला, इसलिए उसने लटकने का फैसला कर लिया। क्या यही एक रास्ता था? रास्ते और भी थे। वो अच्छा गिटार बजाता था, जाके किसी ऑडिशन देता, वो म्यूजिशियन बन सकता था, वो गाना अच्छा गा रहा था, ऑडिशन देता, मेट्रो सिंगर बन सकता था, बहुत कुछ उसमें पोटेंशियल था, क्रिएटिविटी अच्छा था, डिग्री होना जरूरी नहीं है, वो कुछ डिजाइन बना के बेचता तो भी वो अच्छा कमा लेता, अच्छा काम कमा लेता। बट वो ऑप्शन पे उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी और इंटेलिजेंस पे उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो ये देखा कि ये नहीं हुआ, मेरे सब रास्ते बंद, खत्म, दुनिया खत्म। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी सोचो भी मत सुसाइड का। मैं तो हर एक इंसान से बोलता हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सुसाइड होना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है। अमिताभ बच्चन मालूम है ना कितना बड़ा उसको स्ट्रगल बीच में आया था, उसका बंगलो गिरवी का नीलामी पे आने वाला था, और उस टाइम पे उसको अचानक एक क्लिक कर गया, कौन बनेगा करोड़पति, और आज वो मल्टीमिलियनर वापस हो गया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, गुरु अंबानी का एग्जाम्पल ले लो, उसको भी कोर्ट से नोटिस आए थे, बहुत गुरु पिक्चर देखो आपको पता चलेगा उसमें से बहुत कुछ उसके लाइफ में भी स्ट्रगल आया है, पैरालिसिस का अटैक आया, बट हिम्मत नहीं आई, आगे बढ़े। तो स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में आते हैं। गांधी जी ऐसा सोच के बैठ गए होते, अरे यार उसने 2 डंडे मारे मेरे को, मैं नहीं करता ये सब, चलो कर दो, तो होता क्या, आजादी मिलती है हमको। स्ट्रगल हर लाइफ में, ऑप्शन हर लाइफ में। गांधी जी बाय प्रोफेशन क्या था, उनकी डिग्री क्या थी, एडवोकेट, और फाइनली महात्मा गांधी बन गए। तो आप में भी कुछ ऐसा चीज है, बारूद अंदर भरा है, एक स्पार्क की जरूरत है, एक चिंगारी अगर उसको मिलती है तो पता नहीं आप भी क्या बारूद आपके अंदर से निकले। तो ये जो कुछ मुश्किलें आती है उससे डरना नहीं है, लड़ना है। वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, वो आपको रीडिजाइन करने के लिए आती है। तो किसी की भी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, बिंदास उसके फेस करो और आगे बढ़ो, फ्यूचर तुम्हारा है। सुसाइड जैसा स्टेप कभी मत लो। बहुत सारे धर्म में ऐसा भी कहा गया है, करोड़ों जन्म लेने के बाद ये ह्यूमन बीइंग, ये इंसान का जन्म मिलता है, तो उसको क्यों ऐसे वेस्ट करना, क्या वापस थोड़ी रिश्ता करने वाला है। इसके ऊपर एक जोक मुझे याद है, चलो एक जोक भी सुना देता हूं। दो लोग थे, एक बोलता है एग्जाम में फेल हो गए, एक बोलता है अरे यार अभी घर वाले क्या बोलेंगे, चल सुसाइड करते हैं। दूसरा बोलता है चल पागल हो गया क्या, अगले जन्म में वापस केजी से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये हालत तो पहुंच गई ना यार, एसएससी में वापस केजी से शुरुआत करेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको नेक्स्ट जन्म भी वापस इंसान का ही मिलेगा, है, और वापस मिला भी तो केजी से ही शुरुआत करनी है, ऐसा क्यों करेगा, है ना। उससे अच्छा इसमें आगे बढ़ता है, उसमें कुछ रास्ता निकल जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ने के और बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी इंटेलिजेंस कौन सी है, ये टेस्ट के माध्यम से। 9 इंटेलिजेंस है, 9 में से कौन सी इंटेलिजेंस कितनी है ये आपको पता चलेगा, और उसके माध्यम से आप अपना फ्यूचर अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ये चंद बातें लर्निंग स्टाइल, जो 3 चीजें मैंने यहाँ बताई, वो 3 चीजों के अलावा बहुत कुछ आपको पता चलेगा। लर्निंग स्टाइल आपकी पता चलेगी कि आपकी पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल कौन सी है। अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करना चालू करेंगे तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली आपको उसको सुधार दिखेगा। बट
यहाँ पे हम आके ये टेस्ट करके कोई आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपके जीवन में ये होने वाला है, आप ये करने वाले हो, आप इंजीनियर बनोगे, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपकी क्वालिटीज बताएंगे, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट बताएंगे, साइंटिफिक बात बताएंगे कि ये है, अब कैसे यूज करना है वो आप पे है। यहां से पुणे जाना है तो हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि ऐसे जाना है, बट जाना किसको है? किसको? आपको ही जाना। आज मैं देखना है, हाँ? एक ऑप्शन है मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूं, एक ऑप्शन है मैं आपको बता दूं कहां पर। चलो एक एग्जाम्पल, यहां से अगर ताजमहल जाना है कैसे जाएंगे? हाँ? कैसे जाएंगे? ट्रेन में कौन से स्टेशन उतरेंगे? हाँ? कोई बोलता है वीटी, कोई बोलता है चर्चगेट। अरे आगरा जाना है, वीटी चर्चगेट कहाँ जाए? तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ऐसी वाली बात हो जाती है। हाँ? तो कहने का मतलब जाना आपको है, रास्ता हम बता सकते हैं। अगर आपने पूछा कि मुझे ताजमहल होटल जाना है तो कोई भी आपको उसका गाइड कर देगा कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, दैट इज कन्वीनियंट वे। आप गूगल पे सर्च करोगे, मैप आपको दिख जाएगा, ये आपका सही रास्ता है। ताजमहल देखने जाना है आगरा, सेम ऑप्शन सर्च करो मिल जाएगा, आगरा जाना है। बट जाना प्रैक्टिकली आपको यही है, वहां पे वो आपको छोड़ने नहीं है, चल आपको आगरा जाना है, छोड़ना है, चल करेगा तो आपको जाना है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मंजिल आपको पानी। हम कोई प्रेडिक्ट नहीं करते कि आपके जीवन में ये होगा, हम बताते हैं कि आप क्या हो, और अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या हो तो फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। मानते हो इस बात को कि अगर एक लक्ष्य मालूम हो, एक गोल मालूम हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 3-4 चीजों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, लर्निंग स्टाइल, 5 क्वेश्चन, 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये तो पता चलेगा। इसके अलावा आपका बेसिक नेचर कैसा है, बच्चों का आपका बेसिक नेचर कैसा है, ये भी आपको और आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे का नेचर ऐसा है, तो आप उससे एडजस्ट कैसे करना है, ये भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे कैरेक्टर बच्चों में झगड़े होते रहते हैं, आम बात है, बट उसका भी सॉल्यूशन ये टेस्ट आपको मिल सकता है कि उसका बेसिक नेचर पता चले कि वो कैसे सोचता है। अकॉर्डिंगली आप उसको नर्चर करेंगे, अकॉर्डिंगली आप उससे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो भी गैप दूर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, आपको क्या पसंद नापसंद क्या है, ये भी आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये भी सब आपको पता चलेगा। मतलब ये नहीं कि मुझे 3 इडियट्स पसंद है और मुझे माचिस पसंद नहीं है, फिर ऐसा नहीं। मतलब आपकी बेसिक लाइक्स डिसलाइक्स क्या है वो भी आपको पता चलेगा, आपकी पोटेंशियल कितनी है, क्षमता कितनी है वो भी पता चलेगा। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा एग्जाम आते ही टीवी देखते देखते पढ़ाई करता है या म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा? कुछ है अब ऐसा सब तो और भी लोग हैं। हाँ, कितने लोग पढ़ाई करते वक्त बुक लेके, कितने लोग ऐसे हैं? गुड। और कुछ लोग रहते हैं जो एग्जाम आते ही बुक्स बंद ऊपर, बट फिर भी मार्क्स अच्छा है, फिर भी मार्क्स अच्छा है, क्योंकि उनका कुछ अलग तरीका है पढ़ने का, राइट? तो आपकी लर्निंग स्टाइल, ये सब बातें तो आपको पता चलेगी, बेसिक हर एक चीज आपको अंदर की पता चलेगी ये टेस्ट के माध्यम से। और एक लास्ट आखिरी मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा, हार्डली 2 मिनट की 3 मिनट की है, बट वो क्लिपिंग देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि अगर आपको पता है और ये टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पता चलेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात तो भूल गया, ये सब तो पता चलेगा, बट करियर का क्या? इसमें करियर का भी आता है, आपका करियर ऑप्शंस क्या है वो भी पूरा आएगा कि आपके लिए कौन से करियर सुटेबल है। एक ही नहीं, इसके बाद राइट, जो भी सक्सेसफुल लोग होंगे ना वो दो तीन चीज करते हैं। एक प्लान ए डजंट वर्क, देन प्लान बी, प्लान बी नहीं काम किया तो प्लान सी, बैकअप प्लान तैयार रहता है उनका। वैसे ही इसमें भी बैकअप ऑप्शंस तैयार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये है
जैसे मैडम का डॉक्टर बनना है, बट समझो किसी सर्कमस्टेंस की वजह से हम लोग वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, देन ऑप्शन बी है उस पर देखो। तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपके करियर के लिए कि आप क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, ये पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। सब्जेक्ट्स आपको कौन से लेने चाहिए, 11 12 इसमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कई बार वो भी कंफ्यूजन होता है, मैथ्स लूंगे आईटी लूंगे क्या लूं, ऐसे भी कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट कौन सा लूं, साइकोलॉजी लूं, सोशियोलॉजी लूं, क्या लूं, है ना। तो सब्जेक्ट का ग्राफ भी आपको मिलेगा इसमें। इवन अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए ज्यादा सुटेबल है ये भी पता चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये रिपोर्ट में, ये टेस्ट कराने पे। अब एक क्लिपिंग देखते हैं कि ये टेस्ट कराया और आपने अपना गोल निश्चित कर लिया तो उससे क्या हो सकता है। इसमें आवाज की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो पे है। ओके, ये एक फिल्म है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पॉसिबल इज नॉट अ फैक्ट, इट इज एन ओपिनियन। हम जो भी सोचते हैं ये हमारा ओपिनियन है, सच नहीं है। देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। लोग कहते हैं शब्द से ही हम अपने आप को बयां कर सकते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट एक इंसान ऐसा है, ये पहचानते सब लोग इसको, चार्ली चैपलिन। कितना बोलता है, कितना बोलता है, कुछ भी नहीं, फिर भी आज वर्ल्ड का फेमस पर्सनालिटी है चार्ली चैपलिन। तो लोग क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर आप सोच लेते हो कि आप क्या कर सकते हो तो यू कैन डू एनीथिंग। ओनली वुमेन कैन डू डिलीशियस फूड, सिर्फ औरतें ही अच्छा खाना पका सकती है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्या ये सच है? संजीव कपूर, इसको देख के कोई नहीं बोल सकता ये सच है। मास्टर शेफ आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसने 2000 डिश एक साथ बनाने के लिए उन्होंने नाम दर्ज करवाया है, वैसे संजीव कपूर जैसे जब उन्होंने शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों को बोला अरे ये क्या है, औरतों वाला काम कर रहा है, तू कहां इसमें जा रहा है यार, रुका होगा। बहुत सारे लोगों ने करियर बनाने में, बट ये रुका नहीं और आगे बढ़ा। आज नतीजा आप देख रहे हो कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। You should have silver spoon to become a rich. अगर आपको पैसा वाला बनना है तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। कितने पैसे थे उनके पास? उनके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, उसका लड़के धीरूभाई अंबानी, आज फोर्ब्स में उनका नाम है। वैसे धीरूभाई अंबानी रिलायंस के एम्पायर जो इस्टेब्लिश किया, कितना एक फोकस क्लियर करके उन्होंने काम किया। लोगों के बोलने में जाते तो वो ये आज कभी नहीं कर पाते। उन्होंने वो किया जो उनके ब्रेन ने कहा, जो उनको करना था। हो गए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अरे बहुत हो गया, आजकल तो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, बहुत पैसा कर लिया, अभी रिटायरमेंट। बट ये 70 प्लस अभी भी रिटायरमेंट का नाम नहीं है, अभी भी मिलने जाओ, डेट मांगो, 2-3 साल डेट्स नहीं है। अमिताभ बच्चन 58 इयर्स 70 प्लस और अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ पेपर में कुछ दिन पहले, ये साइंटिस्ट बनना चाहते थे, साइंस ग्रेजुएट है और आज देखिए कहां पर है। सिर्फ हवा से पैसे बनाए जा सकते हैं, ऐसा कौन सोच सकता है कि हवा से कैसे पैसे बनाए जाए, लेकिन ये इन्होंने करके दिखाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, हवा को उन्होंने सुर में ढाला और वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बन गए। और वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बन गए बिस्मिल्लाह खान। एक्टर का लड़का ही सक्सेसफुल एक्टर बन सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं, बट ये एक स्टार जिसका कोई एक्टर बैकग्राउंड नहीं है और आज सुपरस्टार किंग खान, शाहरुख खान, इन्होंने खुद करके दिखाया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ही गेम है जिसमें इंडिया
वर्ल्ड चैंपियन है और वही क्रिकेट, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन और एक गेम है जिसमें इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता, वो है चेस। विश्वनाथ आनंद, उसको भी बीट करना कोई आसान काम नहीं है। एक कॉमन मैन कोई डिफरेंस नहीं ला सकता है, सब लोग कहते हैं, लेकिन ये कॉमन मैन इन्होंने कितना बड़ा डिफरेंस लाया है, ये सब जानते हैं। इतिहास कायम किया महात्मा गांधी जी ने। एक कॉमन मैन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, ये सोच मुझे यहाँ से दिखती है। महात्मा गांधी जी जो उन्होंने सोचा वो कर दिखा। हम सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं, ऐसे लोग बोलते हैं लगा हुआ, लेकिन ये उड़ने की जिन्होंने ठान ली वो चांद पे भी जाके आए और मंगल पे भी जाने की बात कर रहे हैं। तो जिसके पास सोच है वो कहीं पे भी जा सकते हैं। चांद पे इंडिया में भी बहुत सारे लोग जाके कल्पना चावला जान को खतरा में गई, शहीद हुए, गए चांद पे जाकर। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप पे विश्वास है, आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। अगर दुनिया आपके खिलाफ है, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अगर आप क्या हो ये आपको मालूम है, आप क्या कर सकते हैं आपको मालूम है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये सौरव गांगुली जिसको टीम से निकाल दिया गया था, इंडियन टीम से वापस कम बैक करके उन्होंने टीम को कप दिलाया, क्योंकि उनको विश्वास था आई कैन डू इट, so everything is possible. Say everybody, everything is सौरव गांगुली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिकेट में भी है। So impossible is temporary, impossible is potential, impossible is nothing because nothing is impossible, everything is। और एक लास्ट सेकेंड, आप क्या हो ये शायद आप जानते हो, आपके बच्चे क्या है आप जानते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो ये शायद आपको नहीं मालूम। आप क्या कर सकते हो ये शायद आपको नहीं पता, बराबर है? एंड देयर इज नो, और इसका कोई अंतर नहीं है। अगर आप चाहो तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो। एक 45 इयर्स की लेडी एक प्लेटफॉर्म पे आपके ब्रिटिश टैलेंट शो के प्लेटफॉर्म पे आके गाना गा सकती है, एक स्टार पर्सनालिटी बन सकती है रातों रात। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। 58 इयर्स में प्राइम मिनिस्टरशिप में, इसके पहले बहुत सारे फेलियर हुए, अब्राहम लिंकन, लेकिन 58 इयर्स में सक्सेसफुल होना वो भी एक मुकाम हासिल करना है। उन्होंने हार नहीं मानी अब्राहम लिंकन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल वर्ल्ड में मौजूद है। हालांकि तभी ये बिग नहीं था, फिर भी अभी हमारे पास ये रास्ता है कि हम ये पता कर सके कि हमारे बच्चों में या हमें क्या है और हम कैसे आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं कुछ करवाने के लिए? डर्मेटोग्राफिक साइंस आपको बोलता है कि आपकी पैटर्न्स के हिसाब से आपका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे है, और अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज करके हजारों लोगों पे जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, कोई भी चीज ऐसे ही बनती है, हजारों लोगों पे कोई दवाई भी बनती है, पहले हजारों लोगों पे टेस्ट होती है, पहले एक शुरुआत से शुरुआत होती है, हजारों लोगों पे टेस्ट होती है, फिर वो मार्केट में दी जाती है, ये टेस्टेड चीज है। वैसे ही हजारों लोगों पे ये टेस्ट हुआ, रिजल्ट्स देखे कि यस जो है वो बहुत सही है, फिर ये टेस्ट लॉन्च किया गया करीब 2004 से। आज 9 साल हो गए हैं, 10वां साल होने को है। ये टेस्ट इंटरनेशनली अवेलेबल है, 10 साल हो और हमको अभी तक इस बात का पता ही नहीं। इंडिया में भी पिछले 4 सालों से चल रहा है, बट फिर भी हमको नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो खैर ये तो एक साइंटिफिक बात है। दूसरा सवाल, फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन का तो हो गया। दूसरा सवाल, कितना सच होता है ये? तो ये सच करीब 95% इसकी एक्यूरेसी आती है, 95%, इट्स नॉट लेस। कोई कम आंकड़ा नहीं है। 95% अगर एक्यूरेसी मिलती है तो बहुत ही अच्छा है, इतना एक्यूरेसी कौन दे सकता है? तो 95% इसका एक्यूरेसी रेशियो है। तीसरा सवाल, किसने किसने करवाया है ये? हम कैसे मान रहे? आम सवाल है ये। कहीं मैं तो पहला नहीं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये टेस्ट करवाया, उनके रिजल्ट से वो लोग सेटिस्फाइड है,
उसके टेस्टिमोनियल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और वो लोग को तो आप जानते नहीं हो कौन है, बट मैं यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आप सब जानते हैं। उन्होंने ये टेस्ट करवाया खुद का, देखने के लिए कि ये वाकई में काम करता है, कितना एक्यूरेट है। तो वो टेस्ट जब उन्होंने करवाया, उनका रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड हुए, और उसका नतीजा आज ये है कि आप और हम यहाँ हैं, और वो और कोई नहीं, आपके गौरव से है।